बच्चों, एक बार फिर से हम गीत गोविंद एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। मैं अश्विनी सिंह यादव। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था हमने। उसमें हमने दो विधि पढ़ी थी, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और एक था अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज उन्हीं दोनों की क्रियाओं द्वारा हम आज आपकी एक्सरसाइज अभ्यास 1.1 के क्वेश्चंस लेके आए हैं। उनका सलूशन यहाँ पे करेंगे। एक दो क्वेश्चंस के सलूशन हम करेंगे और एक दो क्वेश्चंस के सलूशन आप करेंगे, और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट कर दी जाएगी। और अगले टर्म में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 जो कि अपरिमेय संख्याओं से संबंधित है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास आइए हम शुरू करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए इसमें दिया हुआ है क्वेश्चंस में, जैसे 140 है, 140 है, दूसरा दिया है 156, तीसरा दिया हुआ है 3825 और चौथा दिया हुआ है 5005। इस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें से दो क्वेश्चंस पहला दूसरा या पहला तीसरा हम बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस आप लोग कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग दो तरीके से ज्ञात करते हैं। आप लोग जो हमेशा से सीखे हैं अभाज्य गुणनखंड क्या करते हैं, आप लिखते हैं 140। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों 35 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या यह 3 से डिवाइड है, नहीं है, तो प्यारे बच्चों किससे करेंगे 5 से करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे 7 बार में, इसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड आ गया प्यारे बच्चों 2 गुणते 5 गुणते 7, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणते 5 गुणते 7। इस तरह से प्यारे बच्चों कर सकते हैं। ठीक, अब अगला प्यारे बच्चों हम कर रहे हैं 3156 का आप लोग कीजिएगा, 5005 का आप लोग कीजिएगा। बाकी जो एक्सरसाइज है आप लोगों को करना है। हम करेंगे यहाँ पे 3825 का। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या यह 3825 3 से कट रहा है, क्योंकि 2 से तो नहीं कट रहा है, क्योंकि इसके इकाई अंक में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो यह किससे कटेगा, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि क्या यह 3 से कट रहा है। तो 3 से करने के लिए क्या करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे तो 3 और 5, देखिए यहाँ से जोड़ेंगे 3 + 8 + 2 + 5। 3 की विभाज्यता का नियम याद कीजिए, क्या कर रहा था, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो प्यारे बच्चों इसको जोड़िए, 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ दिए 13, और 13 में 5 जोड़ दिए 18 हो गया। और इसको 3 से अगर विभाजित करेंगे तो 6 बार में कट जाता है। इसका मतलब यह संख्या 3 से कटेगी।
ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसको 3 से काटेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 8 2 5 3825 को सबसे पहले हम 3 से काटेंगे, 1 2 और इसके बाद कितना हो गया प्यारे बच्चों 22 हो गया, 7 और 5। प्यारे बच्चों फिर देखेंगे कि यह 3 से कट रहा है, तो आप कहेंगे कि हाँ सर जी 3 से कट रहा है, क्योंकि इसका योग हो रहा है 15। तो फिर से हम प्यारे बच्चों 3 से काटेंगे, तो 3 चौक को 12, 3 दूना के 6 और 3 5 15। प्यारे बच्चों अब देखो क्या यह 3 से कट रहा है, तो आप कहोगे कि सर जी नहीं। अब पूछेंगे क्यों, तो आप कहोगे सर जी क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है। तो अब क्या बताएंगे आप, तो कहेंगे कि सर जी अब 5 से काटेंगे। तो चलिए 5 से काटे हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 2 शेष बच गया 25, 5 5 25 हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों फिर से 5 से काटेंगे, ठीक। तो 5 से काटेंगे, 5 1 5 और 5 7 35। अब प्यारे बच्चों 17 एक क्या है अभाज्य संख्या है, तो 17 से काट देंगे 1। तो इस तरह से हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आ गया इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 7। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणते 5 की पावर 2 गुणते 7। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा क्या था संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि दी गई संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसको हम मिटा दे रहे हैं प्यारे बच्चों। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, तो क्या है संख्याएं दी गई हैं कौन कौन सी, तो आप कहेंगे कि सर जी दी गई है 26 और 91। पहली संख्या क्या है प्यारे बच्चों, पहली संख्या, तो आप कहेंगे सर 26 और 91। ठीक है प्यारे बच्चों। तो 26 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए हम लिख रहे हैं क्या 2 गुणते 13। ठीक है प्यारे बच्चों। 91 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणते 13। प्यारे बच्चों अब देखो हम यहाँ से क्या निकालेंगे एचसीएफ क्या कहता है, मौसम क्या कहता है प्यारे बच्चों, मौसम कहता है कि जो संख्याएं दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन हो केवल वही संख्याएं हमारा मौसम होती हैं। तो देखिए यहाँ पे केवल 13 ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है प्यारे बच्चों। तो यह 13 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। और प्यारे बच्चों कह रहा है एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम कहता है कि जो संख्याएं उपस्थित हैं, जो संख्याएं उपस्थित हैं वो भी और जो नहीं उपस्थित हैं वो भी, दोनों का गुणनफल हमको एलसीएम प्राप्त होता है, एलसीएम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो उपस्थित है 13, जो नहीं उपस्थित है वो तो पहले लिखेंगे 2 गुणते 7 और गुणते 13। अब प्यारे बच्चों इनका गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182। ठीक,
तो इसका हो गया एलसीएम 182 लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हो गया 13। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आपको करना है। तो हम लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वह कहता है कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो एलसीएम है 51 और 91, 51 और 91 का एलसीएम क्या होगा। तो हम 51 का निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो 51 का लिखेंगे 3 गुणते 17 और 91 का लिखेंगे 7 गुणते 13। प्यारे बच्चों, जब हमारे पास कोई भी कॉमन संख्या उभयनिष्ठ संख्या नहीं मिलती है, ठीक, जब किसी गुणनखंड में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं मिलती है तो उस समय हमारे पास मौसा होता है, एचसीएफ होता है 1। क्या आता है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिससे हम 51 में भी भाग दे सकते हैं, 51 में भी भाग दे सकते हैं और 91 में भी भाग दे सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से जो एचसीएफ हो गया वह क्या हो गया, वह हमारा हो गया 1। और बात करते हैं प्यारे बच्चों एलसीएम की, ठीक ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, तो एलसीएम के लिए कहेंगे कि सर जी एलसीएम जो होगा वह होगा सभी संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणते 7 गुणते 13 गुणते 17। अब गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो गुणा कीजिए आप लोग, ठीक। तो यहाँ से करेंगे 1 हो जाएगा, 9 बच गया और 91 पाँचे होता है कितना, 451। 91 पाँचे 451 और 10, अरे 9, 451 और 9 कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो कहेंगे आप 460। तो सर जी कितना हो गया, 460। तो हो गया आपका आंसर 4601। प्यारे बच्चों कितना, 4601। ठीक है, इस तरह से हो गया प्यारे बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस इसमें का आप लोग इसी तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी संख्या के लिए कह रहा है कि n के किस मान के लिए क्वेश्चन है n के किस मान के लिए 6 की पावर n का अंक 0 होगा। इसका इकाई अंक यहाँ जोड़ लेंगे आप लोग, इकाई अंक 0 होगा। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यदि किसी संख्या के पावर n है, ठीक ना, किसी संख्या के पावर n है, जैसे यहाँ पे दिया 2 की पावर n के किस मान, n के किस मान के लिए 6 की पावर n का अंक 0 होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले कि यहाँ पे एक n जो 6 है यह 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में प्राप्त होगा कि नहीं। यदि संख्या में 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में संख्याएं प्राप्त होंगी अभाज्य गुणनखंड में, तब उस संख्या का इकाई अंक 0 हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों इसका करेंगे तो 2 गुणते
3 की पावर n आएगा। क्या आएगा? 2 गुणते 3 की पावर n आएगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों? तो अब लिखेंगे कि सर जी 2 की पावर n गुणते 3 की पावर n। अब देखो प्यारे बच्चों, 2 की पावर तो n मिल गया, लेकिन अगर यहाँ पे 5 की पावर n रहता या 5 का इसमें अभाज्य गुणनखंड में 5 भी आता तो यह क्या हो जाता? 0 हो जाता, लेकिन नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब तक 2 की पावर n और 5 की पावर n नहीं आएगा तब तक किसी भी संख्या की पावर n की इकाई अंक में शून्य नहीं होता है। यहाँ से आप लोग समझ जाएंगे। तो इस तरह से यह हमारा क्लियर हो गया कि क्यों शून्य नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि सर जी इसके गुणनखंड में 2 की पावर n तो आ रहा है, किंतु 5 की पावर n नहीं आ रहा है, या 5 का मल्टीप्लाई इसमें 5 का गुणा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका गुणनखंड होगा 2 की पावर n गुणते 3 की पावर n। और 2 की पावर n तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे 5 की पावर n नहीं है, 3 की पावर n है, इसलिए इसका इकाई अंक शून्य कभी नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हमारा यह टॉपिक खत्म होता है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन यह कह रहा है प्यारे बच्चों कि क्या 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 और दूसरा संख्या दिया है 7 गुणते 6, 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1। इसके बाद दिया है प्लस 5। यह दोनों भाज्य संख्याएं हैं। क्या यह दोनों भाज्य संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे इसमें देखेंगे कि क्या क्या दिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, यह गुणन के रूप में है, और जब यह गुणा के रूप में है तो यह तो अगर हम 13 से देखें, क्योंकि हमारा यहाँ शेष कितना है? 13 है, तो यहाँ से हम 13 उठाते हैं। यहाँ मिला है, अगर नहीं मिलता तो हम कह देते कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो शेष है इसमें उपलब्ध है कि नहीं, इसमें मौजूद है कि नहीं प्यारे बच्चों, इसको देखिए। यह जो प्लस में किया गया है वह इसमें है, यदि हाँ तो इसमें देखेंगे कि यह 13 के साथ बाकी क्या है, अगर गुणा में है तो यह तो ठीक है। अब यहाँ वाली जो संख्या है यह 13 से कितनी बार में डिवाइड है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे एक बार में। तो एक बार पूरा पूरा अगर भाग लग जा रही है, इसमें से किसी भी संख्या से भाग पूरा पूरा लगेगी तो यह संख्या हो जाएगी भाज्य। ठीक प्यारे बच्चों, जैसे देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 और प्लस 5। अब प्यारे बच्चों देखो, हमारे लास्ट में प्लस में क्या है? आप कहेंगे कि सर जी 5 है। इधर जो गुणा में दिया हुआ है इसमें से देखो कोई ऐसी संख्या है जिससे कि यह पूर्ण रूप से कटेगी? तो आप कहेंगे कि सर जी इसमें गुणा में 5 दिया हुआ है और यह भी 5 है, तो इससे मतलब कि 5 से एक बार में कट जाएगा। तो जब यह पूर्ण रूप से कट जाएगा तो यह हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? भाज्य संख्या। ठीक, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इस पे आप लोग हमको बताएंगे कमेंट में कि क्या यह भाज्य संख्या है, यदि हाँ तो कैसे। ठीक, तो हम लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन एक है, कह रहा है 9 गुणते 13 गुणते 17 प्लस 34। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन इसमें लिख दे रहे हैं हम प्यारे बच्चों 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 और प्लस 1। क्या यह भाज्य संख्या है? आप बताएंगे प्यारे बच्चों। ठीक,
और इसी के साथ यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। ठीक, कल हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं की एक्सरसाइज अभ्यास 1.2। और आज भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट देख के आपको फिर से रिप्लाई करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।